धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व होता है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस व्रत का महत्व है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। किसी शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। वहाँ बहुत सुंदर ऊंचे मकान थे। उस नगर में बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी बहुत प्यार से रहते और एक दूसरे का ध्यान रखते, दूसरों का सम्मान करते, अतिथियों का सत्कार करते। लेकिन कुछ दिनों के बाद वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई। शराब, जुआ, चोरी डकैती जैसे गुनाह शहर में होने लगे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे लोगों में सावित्री और उसके पति की गृहस्थी थी। सावित्री धार्मिक प्रकृति की संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी बहुत विवेकी और सुशील था। सावित्री और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु के भजन में अपना समय व्यतीत करते। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते। देखते ही देखते समय उनके लिए भी बदला। सावित्री का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वो जल्द से जल्द पैसा कमाने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, चरस गांजे जैसी बुरी आदतों में सावित्री का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गवा दिया। सावित्री को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अपने भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहने लगी। वो अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। लेकिन एक दिन अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला दोपहर के समय उसके द्वार पर आई और जोर से पुकारने लगी, सावित्री। सावित्री ने सोचा, देखूं कौन है जो मुझे इस समय आवाज दे रहा है। उसने द्वार खोला और देखा कि एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज नजर आ रहा था। उसकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से भरा हुआ था। उसको देखते ही सावित्री के मन में अपार शांति आ गई। सावित्री का रोम रोम आनंद से भर गया। सावित्री ने उसे आदर के साथ अपने घर में लिया। घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सावित्री ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उसे बिठा दिया। वो माजी बोली, क्यों सावित्री, मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद सावित्री कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर वो माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए आज मैं ही तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्द सुनकर सावित्री का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छांव जैसे होते हैं। तुम धैर्य रखो और मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। माजी के व्यवहार से सावित्री को काफी अच्छा लगा। उसे सुख की आस नजर आने लगी। उसने उन माजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता दिखाती हैं। इसलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सावित्री के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी,
माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वो सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। सावित्री यह सुनकर आनंदित हो गई। सावित्री ने संकल्प कर आंखें खोली तो उसके सामने कोई न था। वो विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। सावित्री को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके उसने स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद का वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से उसने सावित्री को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। सावित्री को ये देखकर बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। सावित्री ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भक्ति भाव से मन में प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। आज ये व्रत पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो और हमारा कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सौभाग्य देना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से सावित्री का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके अपने व्यापार को करने लगा। उसने तुरंत सावित्री के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए और उसके घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने भी वैभव लक्ष्मी व्रत को पूरे विधि पूर्वक किया, जिससे उनका भी कल्याण हुआ। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार को करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के साथ उद्यापन करना चाहिए और प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ को एक श्रीफल फोड़कर चढ़ाएं और फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की पुस्तक को उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना